हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के भरोसा अकादमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करवाएंगे, जिसमें आपको करना है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 5, -5, 6, 3, 0 तथा 9, 8 हैं। तो सिद्ध करके बताना है आपको कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसा, इस तरीके से। लेकिन आपको समद्विबाहु बनाना है। क्या बनाना है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो आपको तो त्रिभुज बना लो, कोई सा ही बना लो। समकोण बनाएंगे लेकिन हम लोग, ए आपका समकोण त्रिभुज है, ए 90 अंश का कोण है। इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी। -5, 6 ए और 3, 0 ए और सी के निर्देशांक 9, 8। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, वही करना है। ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी निकालो। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो -5, 6 लेंगे और 3, 0 लेंगे। इसको मानेंगे हम x1, y1, x2, y2। ए बी की बीच की दूरी निकालना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर x2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -5। फॉर्मूला का माइनस और एक जे माइनस का है प्लस के 5 हो गए। y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 6। 5, 3, 8, 8 का वर्ग -6 का वर्ग, 8 अठैया 64, 6 छंग 36, 64 और 6 36 कितने हो गए आपके 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो ए बी की बीच की दूरी आपकी कितनी निकली 10 निकली। कितनी निकली 10। अब इसी तरीका से आपको बी सी की बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? बी सी की बीच की दूरी। तो पहले बी के निर्देशांक लिखेंगे 3, 0 और 9, 8 x1, y1, x2, y2। बी सी की बीच की दूरी रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बस मान रख दो इसके। x2 की वैल्यू 9, x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 0। 9 में से 3 गए 6, 8 का वर्ग 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। 6, 4, 10 का 0 वहाँ चल गई 1, 6, 3, 9, 1, 10। 100 का वर्गमूल कितना आ गया आपका 10। वर्गमूल का मतलब होता है 100 किसका, 100 को हम लिख सकते रूट के अंदर 10 गुणा 10। रूट के अंदर है तो 1 जोड़ा 10 का बन जाएगा तो 10 आ जाएगा बाहर आपका। अब इसके बाद आपको निकालना है ए सी की बीच की दूरी, जे वाली ए सी की निकालो। तो ए के निर्देशांक है -5, 6 और सी के निर्देशांक है 9, 8। x1, y1, x2, y2। ए सी की बीच की दूरी रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 9, x1 की वैल्यू -5 हो जाएगा आपका +5। y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 6। 9, 5, 14, 14 का वर्ग 8 में से 6 का कितने बचे 6, 7, 8 2 बचे। 14 का वर्ग होता है 196, 2 का वर्ग होता है 4। कितने हो गए आपके 200, रूट 200। 200 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो ए सी बराबर रूट 200 कर दो। और हो सकता है इसका वर्गमूल यदि आप ना भी निकालें तो कोई बात नहीं, आप सीधा बी सी बराबर रूट 100 ही मान सकते हैं, या फिर 10 निकल गया तो कोई बात नहीं, 10 तक चला। ये तो आपकी निकल आई हैं तीनों भुजाएं। अब तीनों भुजाएं निकल आई हैं यानी कि तो तीनों भुजाएं निकल आई हैं तो आपको ये देखना है कि यह समद्विबाहु तो हो गया। यानी कहने का अर्थ है ए बी बराबर बी सी बराबर 10। यानी कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, सम
द्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन इसमें एक चीज और कह रहा है, समकोण। क्या ये त्रिभुज समकोण है कि नहीं? तो समकोण त्रिभुज के लिए आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। यानी कि यदि जे वाली कंडीशन यदि हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, यदि ये कंडीशन सही निकलेगी तो यानी हम मान सकते हैं कि अपना सवाल समकोण त्रिभुज है जी। तो कर्ण किसको मानते हैं? जो सबसे बड़ी भुजा होती। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? √200। तो कर्ण का मान कितना हो गया आपका? √200। जरूरी नहीं है कि आप AC को ही कर्ण माने, इन तीनों में देख लो कौन सी भुजा सबसे बड़ी है तो उसको मानेंगे कर्ण। और बकाया जो दो भुजाएं बची हैं, किसी को भी मान लो लंब, किसी को भी मान लो आधार। चाहे इसको लंब मान लो तो ये आधार बन जाएगा, यदि इसको लंब मान लो तो ये आधार बन जाएगा। किसी को भी मान लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 10 का वर्ग 10 का वर्ग, वर्ग से इधर रूट कट गया तो कितना हो गया? 200। 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, तो इधर पर कितना आ गया? 200 बराबर 200। यानी कहने का अर्थ निकल गया कि समकोण त्रिभुज में ये होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता। तो हम समझ गए कि दी गई भुजाएं दिए गए निर्देशांक एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। यानी कि हम इधर पर लिख दें, दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के हैं। बस यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम हो गया आपका। यानी कहने का अर्थ त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समकोण है कि नहीं सो हमने और देखा, पाइथागोरस प्रमेय लगा कर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, एक कंडीशन अप्लाई हो रही, बराबर बराबर आ रहा है। समझ गए हम कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 पढ़ा रहा था, जिसमें से मैंने आपको 8 सवाल पहले लगवा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा। पार्ट नंबर 1, 2, 3 ऐसे पार्ट 22 पार्ट बने हैं, तो आप वो सवाल पहले देखिएगा, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मैं डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, अब आप देखेंगे तो पहले आप ऐसा एक त्रिभुज बना लीजिएगा जिससे कि हमें सवाल समझने में कोई कठिनाई ना हो। त्रिभुज ABC, आप बिंदु A के निर्देशांक मानिए 5,-2 और B के निर्देशांक माने आप 6,4, C के निर्देशांक माने 7,-2। अब आपको ये पता करना है कि क्या त्रिभुज ए समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, कि क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो आपको पहले क्या करना है, AB की बीच की दूरी निकालना है। जब आप AB की बीच की दूरी निकालेंगे तो इधर पर लिखेंगे 5,-2, यानी कि A के निर्देशांक
फिर इधर पर लिखेंगे आप बी के निर्देशांक 6,4। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 किसको, इसको माने x1, इसको माने y1, इसको माने x2, इसको माने y2। अब इसमें आपको क्या करना है, x2 की वैल्यू है आपकी 6, x1 की वैल्यू है आपकी 5 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू -2 है। तो ये फॉर्मूला का माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, इसका वर्ग करेंगे आप। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 का वर्ग, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36 और 36 और 1 कितने होगा √37। तो ए बी की बीच की दूरी आपकी कितनी निकली, √37 निकली है। अब इसके बाद में आपको निकालना है बी सी की दूरी जे वाली। तो इधर पर लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक 6,4, सी के निर्देशांक 7,-2। इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, जो सी के निर्देशांक हैं आपकी। तो बी सी की बीच की दूरी क्या हो गई आपकी, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपकी 7 है, x1 की वैल्यू आपकी 6 है, इसका बाद y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 4 है। तो 7 में से 6 का कितना बचा, 1 का वर्ग, -2 और -4 माइनस के 6, इसका वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे 1 और 6 का वर्ग करेंगे 36 और ये रूट के अंदर 1 और 36 कितने होगा √37, कितने होगा आपके √37। तो बी सी की दूरी आपकी ए निकल आई है। अब इसी तरीके से आप निकालेंगे ए सी की बीच की दूरी। तो ए के निर्देशांक आपके 5,-2 और सी के निर्देशांक है 7,-2। इसको हम x1 y1 x2 और y2, ए सी की बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि x2 की वैल्यू है आपकी 7, x1 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है माइनस, ये फॉर्मूला के -1 जैसे क्या हो जाएगा आपका प्लस। 7 में से 5 का बचिए आपके 2, -2 में से -2 + 2 का हो गया 0, 0 का वर्ग, 0 का वर्ग करेंगे 0 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4। तो ए सी की बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई, रूट के अंदर 4, कितनी आ गई 4 और 4 का वर्ग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। तो हमें देखना था कि क्या सम द्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो हमने देखा ए बी बराबर बी सी, ये 2 भुजाएं आपकी क्या हो गई हैं, बराबर हो चुकी हैं। और तीसरी भुजा कितनी निकली ए सी √4 है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं है ए सी, यानी कि आपके त्रिभुज की 2 भुजाएं तो बराबर हो गई, यानी अतः दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। अतः दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो हमने क्या कहा, एक पहले त्रिभुज बनाया हमने, ए बी सी मान लिया, ये तीनों निर्देशांक क्रम से मान लिए ए बी सी के। फिर हमने पहले ए बी की बीच की दूरी निकाली, बी सी की बीच की दूरी निकाली, बी और सी के निर्देशांक लेकर के, ए और सी के निर्देशांक लेकर के हमने ए सी की बीच की दूरी निकाली। तो हमने देखा कि 2 रेखाएं यानी कि 2 भुजाएं अपनी बराबर आ रही हैं, लेकिन तीसरी भुजा अलग आ रही है, यानी कि 2 भुजाएं अगर समान आ रही तो समद्विबाहु त्रिभुज अपना है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम।
आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यानी कि कहने का अर्थ है इधर पर कि कोई एक ऐसी रेखा है, इधर पर कोई बिंदु Q है, तो ये कह रहे बिंदु Q है जो P और R से समान दूरी पर स्थित है। मतलब जे वाली बीच की दूरी और जे वाली बीच की दूरी कैसी है, समान है। तो P के निर्देशांक कितने दे रहा है, 5, -3, और Q के निर्देशांक कितने दे रहा है, 0, 1। R के निर्देशांक कितने हैं, x, 6। जब समदूरस्थ हैं यानी समान दूरी पर है तो x का मान ज्ञात करो। तो अपन को क्या करना है, इधर पर P Q की बीच की दूरी बराबर रहेगी क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर की दूरी। इधर P के निर्देशांक लिखो 5, -3, Q के निर्देशांक लिखो 0, 1 बराबर 0, 1 और x, 6। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। और पी क्यू के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट काट दो, बस मान रख दो। x2 की वैल्यू इधर कितनी है, 0, x1 की वैल्यू कितनी है, 5, y2 की वैल्यू कितनी है, 1 और y1 की वैल्यू कितनी है, -3 है। फॉर्मूला का माइनस हो जी, -3 कितने होगा, प्लस। x2 की वैल्यू कितनी हुई, x, x1 की वैल्यू कितनी हुई, 0, y2 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू कितनी है, 1। जे y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ध्यान से बस मान 1 से रख दो। 5 में से 0 है, कितने बचे, -5 -5 3 और 1 कितने हुआ, 4। इसका वर्ग है तो वर्ग लगा दो बराबर x में से 0 गया, कितना बचा, x का स्क्वायर कर दो। 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 का स्क्वायर कर दो। 5 25 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर x स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, 25 से 25 कट जाएंगे बराबर में प्लस प्लस की संख्या कट जाती है, वर्ग हटा दो, से इस पर कहा जाएगा आपका रूट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये आपका आंसर रहेगा। उनने कहा कि x का मान ज्ञात करो, काय का मान ज्ञात करो, x का मान आपका ज्ञात हो गया। अब वो कह रहे हैं दूरी QR और PR भी ज्ञात करो, तो बस दूरी और ज्ञात कर लो। QR की दूरी, तो Q के निर्देशांक कितने हैं, 0, 1। R के निर्देशांक कितने हैं, x, 6। बस x की जगह आपको क्या रख देना है, अब 4 रख देना है। क्या रख देना आपको, 4। तो 0, 1 और 4, 6। बस इसको x1 y1 मानो, x2 y2 मानो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, QR बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मान रख दो, x2 का मान कितना है, 4 रख दो। x1 का मान कितना है, 0 रख दो। y2 का मान कितना है, 6 रख दो। y1 का मान कितना है, 1 रख दो। 4 में से 0 गया, 4, 6 में से 1 गया, 5, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16, 6, 5, 11 यानी कि 1, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, रूट 41। QR की दूरी कितनी निकल आई, रूट 41। कितनी निकल आई, रूट 41। QR की दूरी आपकी हो गई रूट 41। अब आपको निकालना है PR की दूरी, और निकालना है क्या, निकालना है आपको PR की दूरी। PR की दूरी आपको निकालना है। तो PR की दूरी के लिए
पी और आर के निर्देशांक लेना पड़ेगा आपको। पी के निर्देशांक कितने थे आपके 5, -3 और आर के निर्देशांक कितने निकल आए थे x, 6 थे तो 4, 6 लिखना पड़ेगा आपको। x का मान हमने निकाल लिया क्योंकि x1 y1 x2 y2 पी आर बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू है -3 से +3 हो गए आपके। 5 में से 4 है कितना बचा -1, 6 व 3 कितने हो गए 9, 1 का वर्ग कितना हो गया आपका 1 और 9 का वर्ग कितना हो गया आपका 81, 81 और 1 कितने हो गया 82। ये आपका क्या आ गया पी आर की दूरी आपकी आ गई है, पी आर की दूरी आपकी आ चुकी। ए आंसर कहलाएगा आपका, ए भी आंसर कहलाएगा। दो बिंदुओं की दूरी निकालने थे क्यू आर और पी आर और एक्स की वैल्यू आपकी ए है। तो दोस्तों आपको एक्सरसाइज 7.8 का 10 वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास के को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।